हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो यार हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया था पाइथन में और काफी आगे तक बढ़ गए थे। तो आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको जो कि काफी ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको और उसको अपने कोर्स में भी नहीं डालते। हो सकता है अगर आपने पाइथन कहीं और से सीखी हो तो आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, जिसको बोलते हैं एन्यूमरेट। ठीक है, काम किस लिए आता है वो तो मैं बताऊंगा आपको, पर एक बहुत हैंडी चीज है। एक हैंडी चीज है मतलब एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक क्लास है, क्लास अभी आपको नहीं पता होगी, मैं समझाऊंगा। बट एक बहुत छोटी सी चीज है और जो हमारे प्रोग्राम को बहुत हैंडी बना देती है। केवल एक वर्ड है, एन्यूमरेट। ठीक है, और बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर रियल पाइथनोइक प्रोग्राम लिखने के लिए ये चीज इतनी जरूरी है कि मतलब इसके बिना आपको फालतू के वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। समझेंगे कैसे? तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। सीधा चलते हैं अपने कोर्स पे। तो आ गए हम गाइस अपने कोर्स पे और इसको मैं कर लेता हूँ सफेद, क्योंकि सफेद करने से अच्छा दिखता है आप लोगों को। मतलब मुझे तो ऐसे ही ब्लैक ही स्क्रीन पसंद है, बट कोई नहीं। तो अभी हम इसमें एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल बना लेते हैं, enumerate.py। ठीक है, ये हम फाइल को कर एक सेकंड जूम करके और चेक कर लेते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फाइल काम कर रही है। अब देखो एन्यूमरेट क्या होता है। सबसे पहले हम डायरेक्टली उस पर चलेंगे। हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, कोई लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, एक लिस्ट बनाता हूं lst नाम की और इसमें डालता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल ईट प्रोग्राम स्लीप एंड रिपीट। ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं। अब क्या क्या करना है कि इस लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूं। तो क्या ये कैसे प्रिंट होगी आप देखना। ये सिंपली प्रिंट होगी जैसे कि आप एक कर ही सकते हो। ठीक है, ये सिंपली प्रिंट हो गई। पर मैं अगर लिखता हूं कि प्रिंट कर दो एन्यूमरेट ऑफ LST। ठीक है, और एक सेकेंड मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये क्या प्रिंट होगा? ये होगा एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट एट दिस। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या चीज हुई है प्रिंट? तो देखो ऑब्जेक्ट क्लासेस ऊप्स कॉन्सेप्ट में आता है, वो हम बाद में करेंगे, मतलब कुछ वीडियोस के बाद में करेंगे, क्योंकि वो एंड में किया जाता है, वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अभी आपको इस चीज में नहीं घुसना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप सिंपली ये समझो एन्यूमरेट एक फंक्शन है। अभी के लिए आप फंक्शन समझो, बाय वैसे ही है क्लास, बट आप फंक्शन समझो। एन्यूमरेट कुछ चीज है, एक डब्बा है, उसके अंदर हमने अपनी लिस्ट डाल दी, तो वो हमको कुछ रिटर्न करेगा। वो हमको कुछ रिटर्न करेगा और उस रिटर्न आइटम को हमको किसी लिस्ट में, किसी सेट में, किसी भी आइट्रेबल चीज में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आपका दिमाग घूम गया होगा, पर सबसे पहले हम कुछ टर्म्स उठाते हैं। सबसे पहले आइट्रेबल क्या होता है? तो आइट्रेबल होता है जिसके थ्रू आप आइट्रेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप फॉर लूप लगा सकते हो। जैसे लिस्ट प्रिंट आए। ठीक है, प्रिंट आए, तो इससे क्या होगा, मैं इसके आइटम्स के थ्रू मैंने इसको आइट्रेट कर दिया इसके आइटम्स के थ्रू। ठीक है, एक लिस्ट, एक सेट, एक टपल जिसमें आप फॉर लूप लगा सकते हो, वो एक आइट्रेबल चीज होती है। सबसे पहले ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एन्यूमरेट काम कैसे करता है। मैं कहता हूं एन्यूमरेट और var एन्यूमरेटेड वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट। सबसे पहले हम लिस्ट में देखेंगे लिस्ट ऑफ एन्यूमरेट ऑफ LST। एन्यूमरेट LST ऑब्जेक्ट देगा हमको और उस ऑब्जेक्ट को, मतलब कुछ चीज देगा, अभी आप ऑब्जेक्ट मत समझो, कुछ चीज देगा, उसको हम लिस्ट में डाल देंगे। तो वो क्या प्रिंट करके देगा? प्रिंट करते हैं, अब प्रिंट करते हैं एन्यूमरेट ऑफ var। ठीक है, और ये मैंने डबल ब्रैकेट्स पता नहीं क्यों लगाए हैं, और इसको देखो प्रिंट किया हमने। आई एम रियली सॉरी गाइज, यहाँ पे लिस्ट आएगा, मैंने LST लिख दिया था, और इसको करते हैं रन। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दिया? इसने मुझे एक लिस्ट दी जिसके अंदर कुछ टपल्स हैं। ठीक है,
लिस्ट दी इसने मुझे, क्योंकि मैंने लिस्ट यूज किया। अगर मैं यहाँ पे सेट यूज करता तो ये मुझे सेट देता। कोई भी ऐसा, देखो सेट दिया इसने, कोई भी ऐसा आइटम जो आइटरेबल हो, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, आप उसके थ्रू इसको उसमें इसको डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो लिस्ट ऑफ एन्यूमरेट ऑफ लिस्ट ने मुझे क्या दिया, कुछ वैल्यूज दी। अब जानते हैं वैल्यूज क्या चीज है यार। फिर मेरा LST हो गया, और ठीक है, तो इसने मुझे दिया 0, ईट, 1, प्रोग्राम, 2, स्लीप, 3, रिपीट। इसका मतलब है 0 मेरे ईट की इंडेक्स है, 1 मेरे प्रोग्राम की इंडेक्स है, 2 मेरे स्लीप की इंडेक्स है, और 3 मेरे रिपीट की इंडेक्स है। ये मुझे सिंपली इनकी इंडेक्स उठा के एक टपल बना के लिस्ट में दे रहा है। ये मुझे मेरे आइटम्स, ये जो मेरे आइटम्स हैं इनको इंडेक्स के साथ रख के एक टपल बनाता है और उसको एक लिस्ट में मुझे दे देता है। अब इसका यूज क्या आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, ठीक है जितनी बातें हैं वो ठीक है, पर इसका यूज क्या है। अब देखो यूज देखते हैं इसका। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं। फॉर आई इन, अब मैं कहता हूं फॉर, क्या करूंगा, 2। जब आप दो चीजों को आइटरेट करते हो एक साथ तो आपको 2 वेरिएबल यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स कॉमा आइटम। ठीक है, ये मेरा आइटम है, मतलब इंडेक्स आइटम। इन एन्यूमरेट LST, और मैं करूंगा प्रिंट इंडेक्स आइटम। ठीक है, और मैं एक स्पेस दे दूंगा दोनों के बीच में। अब देखना क्या होगा, मेरी इंडेक्स प्रिंट हुई 0, ईट, 1, प्रोग्राम। क्यों हुई, क्योंकि मैंने कहा फॉर इंडेक्स आइटम इन एन्यूमरेट LST। एन्यूमरेट मुझे क्या दे रहा है, एक टपल दे रहा है। किस चीज का टपल दे रहा है, बार बार टपल दे रहा है। किस चीज का, इंडेक्स का और आइटम का। तो मैं कह रहा हूं फॉर इंडेक्स आइटम इन एन्यूमरेट लिस्ट, मतलब सबसे पहले पहला टपल उठाओ। ठीक है, उसके अंदर जो पहला टपल होगा उसके अंदर 2 चीजें होंगी। वो क्या क्या होंगी, एक इंडेक्स होगी, एक आइटम होगा। तो मैंने कहा फॉर इंडेक्स आइटम। ये मैंने फॉर लूप में बताया था, आप 2 वेरिएबल्स को कैसे आइटरेट कर सकते हो एक चीज से। तो वो चीज आप वहां जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा इंडेक्स आइटम। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो हम अभी आपको इसकी अहमियत समझ नहीं आ रही होगी। अब मैं अहमियत समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि जो भी चीज दूसरी इंडेक्स पे आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लीप है, वो आपको प्रिंट नहीं करनी है फॉर लूप में। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको एन्यूमरेट नहीं पता है। आप एक वेरिएबल लोगे 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप करोगे फॉर आई इन LST इफ var is 2, तो क्या कर दो, कुछ प्रिंट मत करो, और एल्स प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, आई। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो मेरा ईट प्रिंट हो गया, प्रोग्राम प्रिंट हो गया, और मेरा स्लीप भी प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने आई को बढ़ाया नहीं। आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखना मेरा प्रिंट हो जाएगा सब कुछ, पर मेरा मैं क्या कर रहा हूं, वार। ठीक है, चलो ठीक है। इसने मुझे ईट प्रिंट किया, प्रोग्राम प्रिंट किया, बीच में एक स्पेस प्रिंट किया और रिपीट प्रिंट कर दिया। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये चीज इतना लंबा जाएगा अगर मैं ऐसे करके करता हूं। ठीक है, पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो एन्यूमरेट से, जो कि जिसको बोलते हैं पाइथनोइक प्रोग्राम। आप उसको कैसे करोगे, आप लिखोगे फॉर इंडेक्स आइटम इन एन्यूमरेट LST। क्या करो, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 2, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 2 तो प्रिंट कर दो कुछ नहीं, तो एंड एल्स। अब ना ही आपको आई वेरिएबल यूज करना पड़ा, ना ही कुछ यूज करना पड़ा, सिंपली मेरा तीनों प्रिंट हो गया, ईट, प्रोग्राम, रिपीट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे आपका प्रोग्राम काफी अच्छा बन गया। ये चीज तब यूज की जाती है जब आपको किसी चीज का इंडेक्स उसके आइटम के साथ यूज में करना हो। तो ये चीज काफी सिंपल थी पर काफी यूज आती है, क्योंकि फॉर लूप तो हम जगह जगह यूज करते ही हैं, आपको पता ही है।
तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।